तरफ पूरे देश राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में डूबा था और मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर चल रहा था। वहीं पूर्णिया में एक महादलित को मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। मामला सदर थाना क्षेत्र के सिटी नाका राम जानकी ठाकुर बाड़ी का है। वही घटना से गुस्साए परिवारों ने ठाकुर बाड़ी मंदिर गेट पर पूजा पाठ कर धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। घटना को लेकर सिटी बरबन्ना निवासी राजू चौधरी ने बताया कि जब वे अपने परिवार के साथ मंदिर बनने की खुशी में राम जानकी ठाकुर बाड़ी गए तो महादलित कहकर उन्हें कुछ लोगों द्वारा मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। वहीं हंगामे की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और धरना दे रहे लोगों को शांत करवाया। पुलिस ने आवेदन देने को कहा और न्याय संगत कार्रवाई का भरोसा दिलाया। वहीं पूरे मामले को लेकर जिन लोगों पर आरोप लगाया गया उनमें अरुण तिवारी ने पूरे मामले को जमीनी विवाद बताया है। आरोप लगा रहे राजू चौधरी ने पर जबरदस्ती जमीन बेचने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। मामला जो भी हो मगर राम के नाम पर जाति धर्म उन्माद फैलाना या राजनीति करना कहीं से भी जायज नहीं है। प्रशासन को चाहिए ऐसे तत्वों पर कार्रवाई हो ताकि राम का नाम बदनाम ना हो। दोनों पति पत्नी और 2 बच्चा मेरा, हम लोग आए थे शाम में पूजा करने के लिए। यहाँ पे है सो बोला गया है कि आप लोग पूजा नहीं कर सकते, जातिवाद बात हुआ। गाली गलौज भी करने लगे, धक्का मुक्का भी हुआ। तो हम बोले इनको कि चलिए थाना, तो उस समय सब रोक दिया। बहुत जी 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 यही बात बोला जाता है। गलत गलत गाली भी दिया गया। उसके बाद आज जो मैना तिवारी जो है वो गलत और आदमी सबको भी बोला गया और भी बहुत कुछ बोला गया, गलत गलत लैंग्वेज बोला गया मेरे साथ। बच्चा को भी सबको भी कुछ कुछ बोलते हैं, धमकी भी देना कि ज्यादा इस चीज में टांग नहीं। और मेरा पति को बोला जाता है टांग नहीं और इस मंदिर में या किसी भी मामले में, मंदिर के मामले में टांग रहेगा तो तुमको हत्या करवा देंगे। आदमी सबसे भी मैना तिवारी मेरे सामने यहीं पे इनका किया जा रहा है। नहीं जी नहीं, किसी से कोई विवाद नहीं था। हम लोग कल पूजा करने आए तब ऐसा बात हुआ। उसके बाद मेरे सामने में कि मर्डर करवा देंगे, 2 बच्चा है उठवा लेंगे, जहाँ जाएगा उठवा लेंगे। तब हम भी बोले उनको कि आप अगर ऐसा बार बार धमकी देते हैं, ऐसा बात बोलते हैं आप, तो आप हम सामने खड़ा दीजिए, हत्या कीजिए इनका। हम सामने में खड़ा है पत्नी इनका। कौन है यहाँ के? नहीं, यहाँ के अवैध कब्जा करते हैं जमीन। वो कुछ नहीं है, मंदिर का ट्रस्टी कुछ नहीं है, ना पुजारी है ना कुछ नहीं। ना वो पुजारी है ना देख रहे मंदिर को कब्जा करके रखे हुए हैं। कोई ट्रस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। बैठे हुए थे इस मंदिर में मैना तिवारी कुछ नहीं है, वो सिर्फ अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। सर सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम राजू कुमार चौधरी है, ठीक है। पिता श्री अशोक चौधरी, पूर्णिया सिटी का रहने वाला हूँ। मैं एक महादलित से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। यहाँ एक मंदिर है ठाकुरबाड़ी, आप देख सकते हैं पूरे ठाकुरबाड़ी की जमीन को अवैध कब्जा किए गए हैं, ठीक है। मैं कल रामनवमी के अवसर पे जो जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ था उस अवसर पे मैं यहाँ पूजा करने आया था, तो पूजा में रोक दिया गया मुझे मैना तिवारी के नाम से। उनका ओरिजिनल नाम अरुण तिवारी है, पिता का नाम विद्यानंद तिवारी है, ठीक है। मुझे एक शूद्र कह करके, दलित कह करके मुझे रोका गया और मुझे ये कहा गया कि आपको मैं पूजा करने नहीं दूंगा। कल देखिए मैंने पूजा यहाँ बाहर में किया हूँ और आज भी मैं पूजा बाहर में किया हूँ। ये पट पूरी बंद थी। मेरे पास वीडियो है। मेरा बाल बच्चा, मैं परिवार, मेरी फैमिली के साथ मैं आया था। मुझे जबरदस्ती यहाँ पे मार के भगाया गया, ठीक है, धक्का देके भगाया गया। ये घटना कल 6 बजे की है। कौन से ये इस प्रांगण में एक है जिनका नाम सब समाज में मैना तिवारी बोलते हैं, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम अरुण तिवारी, पिता विद्यानंद तिवारी हैं। वो मेरे साथ अभद्र व्यवहार किए। ये तो पता चल रहा है कि जमीनी का आप लोग हाँ, नहीं जमीनी को संबंध नहीं, जमीनी को संबंध नहीं है सर। हम कोई ब्रोकर नहीं है, मछली गद्दी में काम करते हैं। हम मछली गद्दी का मुंशी है सर। आप सुबह 4 बजे मुझे पता कर सकते हैं, मैं गद्दी पे काम करता हूँ। मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ, मैं समाज का रहने वाला एक मजदूर लड़का हूँ। अगर मैं ब्रोकर रहता तो मेरे नाम से जमीन रजिस्ट्रेशन होती, मेरे पास माफिया होता, ठीक है। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मेरे पास पता कर लिया जाए कि 1 धूर या 1 डिसमिल जमीन भी राजू चौधरी के नाम से नहीं है, तो मैं मुँह माफिया कैसे हुआ? अभी जो पुलिस आए हुए तो क्या पुलिस निरीक्षण ने ये आदेश हमको दिया कि आप धरना पे बैठे थे, जो समीक्षा आपको दिया गया, जो आपको बोला गया कि आप जो अपने काम को या एफआईआर को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी धरना को तोड़ते हुए, समाज को देखते हुए इस मंदिर का विकास के लिए कमेटी गठन होगी। हमने प्रशासन का आयोग मानते हुए, उनका सर आंखों पे रखते हुए हमने ये चीज़ स्वीकार किया कि कमेटी के गठन जब होगी तब हम इसका मंदिर का विकास करेंगे। लेकिन सर ने मुझे एक आदेश भी दिया कि आपको जिस तरह का घटना आपके साथ हुआ, आप लिखित आवेदन किसी भी थाना में दे सकते हैं। अपने जान माल की क्षति का व्यवस्था आप खुद का दे सकते हैं। धरने पे बैठे? जी धरने पे मैं बैठा हुआ था जी, सुबह से बैठा हुआ था मैं 6 बजे सुबह से जी। बिल्कुल ये पार्ट बनता, मेरे पास उसकी वीडियो भी है, ठीक है। गलत बात है, ऐसा
काहे हम करने के लिए जाएंगे। कल बहुत बड़ा जुलूस निकला, उसमें सारा आदमी आकर के मंदिर आया, मंदिर में पूजा पाठ किया। हमारा भी मंदिर का पूजा हो रहा था, आरती हुआ, उसमें सब कोई प्रसाद लेकर के सब कोई गया। हाँ, सारा आदमी आया। 9 बजे के बाद फिर 10 आदमी आया, आकर के फिर अपना वो लोग पूजा पाठ किया, नारा उरा उगा करके उसमें हमारा भी फोटो होगा शायद। बाहर में तो पूजा किया हुआ, सुबह से धरने पे बैठे हुए थे लोग। वो सुबह से वो लोग यहाँ था दूसरा मैटर, यह मंदिर का मैटर नहीं था। हाँ, मामला था यही क्या कि मेरे बाबूजी के पास में 1.5 बीघा जमीन था, ठीक है। हम इसको बोले थे राजू चौधरी को कि तुम अगर जमीन लोगे तो हम बेचेंगे, तुम ले लोगे। वो बोला था कि ठीक है हम ले लेंगे। तो मैटर तो यहाँ तक आ गया। यह भनक जो है हमारा भाई लोग को भी मालूम हो गया। हम 3 भाई से हैं। हाँ, तो 3 भाई में से 2 भाई बोला कि भैया अभी ज़मीन को नहीं बेचिए, ज़मीन को अभी नहीं बेचना है, ताकि अभी हम लोग का ये बाल बच्चा है, ब्याह शादी करेंगे, पैसा अभी रहेगा, खर्चा हो जाएगा। तो हम भी बोले कि ठीक है भाई, कि तुम लोग नहीं चाहते हो तो हम भी नहीं बेचेंगे ज़मीन को। तो हम इसको राजू को बोल दिए आकर के कि ज़मीन हम नहीं बेचेंगे। ये बोलने लगा क्या कि हाँ हम इतना है कर लिए, हो कर लिए, ज़मीन वहाँ हम ये किए, उसमें ज़मीन में हम पैसा खर्चा किए, आपको इतना टका देना होगा। तो रात में आकर के वो करीब 6 बजे आकर के हमको बोलने लगा कि आप ज़मीन नहीं बेचिएगा। हमने नहीं, हम ज़मीन नहीं बेचेंगे। काहे? हमने काहे क्या? मेरा सीधा जवाब है कि हम ज़मीन नहीं बेचेंगे। अब काहे कि भाई लोग बोला है नहीं बेचने के लिए, तो हम ज़मीन नहीं बेचेंगे। तो आपको 30 लाख रुपया हमको देना होगा। हमने क्या चीज़ का 30 लाख रुपया देंगे? तो हम उतना वहाँ ज़मीन में खर्चा किए हैं, तुम क्या ये नहीं कि उससे हमको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में हम फिर मुरारी भगत को खबर किए। मुरारी रथवा सरकार कि उसको होता है तो कोई बात हम बताते हैं, उसको बुलाए। वो आया। उतने में वो आने के बाद में ये हमको क्या बोलता है, फिर क्या बोलता है कि हमको आप 6 लाख रुपया दीजिए। हमने कौन चीज़ का 6 लाख रुपया देंगे तुमको? बस इसी में बकवास हुआ, ज़्यादा खूब बकवास हुआ। तो नाका में जमदार साहब थे, वो आया, वो आकर के सबको हटा उठा दिया। तो वह भी जमदार साहब भी सुने कि हाँ ये पैसा का मामला है, पैसा का मामला है। तो वो लोग को हटा उठा के चला गया। मैटर इस जगह ख़त्म हो गया। वो हमको इससे पहले भी हमको धमकी दे रहा था वह कि आपको ज़मीन लिखना होगा, जबरन। हाँ, जबरन आपको ज़मीन लिखना होगा। और जबकि पैसा हमको 1 टका नहीं मिला है, 1 रुपया भी हमको नहीं मिला है। वो जबरन कर रहा था कि तुमको ज़मीन लिखना ही होगा। हाँ, हम बोले कहा हम ज़मीन लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ज़मीन। बस यही मैटर का है। और बोला वह यही बात बोला कि हम सवेर में अब देखते हैं। बस सवेर में आकर के झूठ मूठ का परिवार बाल बच्चा को सबको लेकर के यहाँ गेट के मंदिर के गेट के सामने में आके बैठ गया। कान में मोबाइल लगा करके इसको फ़ोन कर रहा है, उसको फ़ोन कर रहा है, मंदिर के बारे में बोल रहा है कि हमको पूजा करने नहीं दिया है। तो हम क्यों रोकें? हम किसी को रोकेंगे तो काहे रोकने के लिए जाएंगे हैं? इससे पहले कितना आदमी पूजा कर करके सब कोई गया। आरोप हत्या करने का भी लगाया। हाँ, वही बात नहीं, वही बात बोला हत्या कर देंगे। नहीं, उस पर हम कोई आरोप नहीं, हम उसको क्यों आरोप लगाएंगे? उनका कहना, हाँ उसका नहीं, उनके पत्नी का कहना, राजू का पत्नी का, हाँ, कि आपके द्वारा धमकी दिया। नहीं, उतना औकात नहीं है हमको कि मर्डर करवा दें। हाँ, औकात किसको रहता है कि जिसको क्रिमिनल हो, पैसा वाला हो, वह चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है। आप सोच सकते हैं कि हमरे ऐसा आदमी किसी को हम कह देंगे कि हाँ इसको मर्डर करवा देंगे। तो ये मामला जमीन का? हाँ, यह जमीन का मामला है, मंदिर का कोई मामला नहीं है। हाँ, और वह अगर आप हमको कहिएगा कि जबरदस्ती लिख दो, तो इसमें हमको लिखने से ज़मीन अगर हम चले, वो बोले हमको कि आप लिख दे, हम अभी ज़मीन लिख देते हैं उसको। हाँ, लेकिन मेरा 3 भाई है, 2 भाई है, एक माँ अभी जिंदा है, माँ भी तो रजिस्ट्री करेगा, उसमें करेगा ना। हम कहाँ ऐसा काम करने के लिए जाएंगे? उसका सारा आरोप गलत है। हाँ, उसका सारा आरोप गलत है। परिचय बता देंगे। अब अपना नाम? मेरा नाम हुआ अरुण कुमार तिवारी।